हेलो एवरीवन, खुशी की दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की बुक समरी है बीमारियां हारेंगी बाय डॉक्टर अबरार मुल्तानी। तो आज की दुनिया में बीमारियां हारेंगी, विचार दवाइयों से श्रेष्ठ है। सकारात्मकता के बिना बीमारियों को हराना नामुमकिन है। अगर मैं कहूँ कि आज के युग में भी लोग स्वस्थ शक्तिशाली शरीर के लिए विचारों की अहमियत नहीं जानते, तो कोई अति शौकीन या फिर अचंभा की बात नहीं होगी। और एक्चुअली में बहुत कम व्यक्ति है जो विचारों की असीमित शक्ति से पूरी तरीके से परिचित हो, और जो जानते हैं वही इसका सीमित शक्ति से अकल्पनीय लाभ उठा सकते हैं। उनमें से कुछ मानवता की भलाई के लिए दूसरों को भी शिक्षित करें ताकि लोग और अधिक खुशनुमा और सेहतमंद जिंदगी जी सके। महान दर्शनीय संत और विचार प्राचीन काल से आज तक विचारों की शक्ति से हमें परिचित कराते आ रहे हैं। वे जानते हैं कि विचारों की अकल्पनीय शक्ति बिजली से भी कई गुना ज्यादा है। तारों और केबल में जो करंट दौड़ता है उसका नेटवर्क हमारे नेटवर्क से, दिमाग के नेटवर्क से बहुत गुना ज़्यादा है और सीमित भी है। हमारा मस्तिष्क नर्वस सिस्टम या तंत्र से जुड़ा है, और ये तंत्रिका शरीर के प्रत्येक भाग में कोशिका में फैली हुई है। इसीलिए हमारे विचार हमें बहुत शक्तिशाली और स्वस्थ भी बना सकते हैं और रोगी भी बना सकते हैं। जिन लोगों को ये बातें काल्पनिक और शैतांतरिक लगती है, वे इस दृष्टिकोण से भी परख सकते हैं कि हमारा हर विचार और हर भावना कुछ विशेष भावना और केमिकल्स को उत्पन्न करता है, और टेस्ट के सहायता से इसे मापा भी गया है। रोजमर्रा की जिंदगी में जब हम देखते हैं कि लोगों की शारीरिक स्थिति उनकी मानसिक स्थिति के अनुरूप ही होती है, जैसा मन वैसा तन, यह महज एक कहावत नहीं है। हमारे विचार चुंबक की तरह होते हैं। अच्छे खुशनुमा सकारात्मक विचार सुख, समृद्धि और वैभव और प्रसिद्धि, बल, यौवन और स्वास्थ्य को आकर्षित करता है। उसी तरह नकारात्मक विचार दुख, रोग, दुर्बलता, अपयश, दरिद्रता को बुलाते हैं। इसलिए हमें अपने विचारों को परखना बहुत जरूरी है। हमें अपने सोच का स्तर बढ़ाना होगा। हमें अपने नकारात्मक विचारों को छोड़ना पड़ेगा और यह प्रयास करना होगा कि मन में आनंददायक, उत्साहवर्धक, प्रेरणादायक, साहसी, सुंदर और आत्मविश्वास से भरे विचार आए। जब मस्तिष्क में ऐसे विचार आना स्टार्ट होता है तो ये हमारे शरीर के प्रति तार को झंकृत करते हैं, और हर छोटी बड़ी पास की दूर की कोशिकाएं तक इनका कंपन यानी कि वाइब्रेशन पहुंचता है, और यह शक्तिवर्धक प्राणी का काम करता है, जिसे शरीर का हर एक अंग अपना सर्वश्रेष्ठ कार्य करने हेतु प्रेरित होता है। इतना ही आवश्यक है कि हम हमारे मस्तिष्क से सारी नकारात्मक विचारें निकाल सके। नकारात्मक विचारों को पनपने ही ना देने का अभ्यास भी आवश्यक है। डर, गुस्सा, ईर्ष्या, चिंता, बदले की भावना, शत्रुता, हतोत्साहित करने वाले और निराशाजनक विचार शरीर में विषैले तत्व का संचार बढ़ाते हैं। यह हमारे शक्ति से और आयु का नाश करते हैं। हमने कई लोगों को देखा है कि जो कि किसी निकट परिजन या परिचित को किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त या उनकी मृत्यु देख करके उस बीमारी से स्वयं के पीड़ित होने की चिंता में डूब जाते हैं, और हम पाते हैं कि उन्हें सचमुच में वह बीमारी हो गई है। आज हर मनुष्य किसी न किसी चिंता में डूबा हुआ है। गरीब को धन कमाने की चिंता है, अमीर को अपना धन और मान बढ़ाने की चिंता है, और संचित संपत्ति कहीं नष्ट ना हो जाए इसकी दुगनी चिंता है। तो विचार को किसी को अच्छे अंग और करियर की चिंता है, और किसी को छोटे पद, कर्मचारी को पदोन्नति की, ऊंचे ओहदों में विराजमान अवसरों को अपनी पद प्रतिष्ठा होने की, किसी को संतान ना होने की, किसी को संतान के स्वास्थ्य की, और किसी को रोगी, किसी को मृत्यु की चिंता। इस प्रकार यहाँ हर व्यक्ति चिंता से घिरा हुआ है। बीमारी का भय और धन खड़ा करने में पत्र पत्रिका और टीवी का भी बहुत बड़ा योगदान है। डीजेनेरेटिक और अनुवांशिक रोगों में भी डॉक्टर द्वारा बहुत डराया जाता है, जबकि यदि किसी रोग का पारिवारिक रोग भी नियमित चले और कुछ नियमों के पालन से इनसे छुटकारा पाया जा सकता है या इन्हें नियंत्रित रखा जा सकता है। हम जान सकते हैं कि मैं भय और चिंता और नकारात्मक विचारों को आने से ही कैसे रोके। तो जबकि इसकी प्रकृति ही ऐसी है कि नकारात्मक रोग और पीड़ा साथ मनुष्य हों, तो यही हम अपने ही क्षमताओं को आंकने में गलती कर बैठते हैं। हमारा व्यक्तित्व ऐसा है ही नहीं कि किसी का भी नहीं होता। दरअसल लगातार नकारात्मक सोच और भावनाओं में घिरे रहकर हम एक आदत बना लेते हैं। मनुष्य स्वभाव तो सकारात्मक विचारों और भावनाओं के लिए बनाए, और यही मानव स्वभाव है कि बुराओं की तरफ इंसान जल्दी आकर्षित होता है। अच्छी बातों के बजाय बुरी या गलत बातें हमें जल्दी याद हो जाती है और लंबे समय तक स्मृति में बनी रहती है। बुरी आदतें हमें अपना गुलाम बनाती है, और बुराइयों का नकारात्मक
से भरा, नकारात्मकता से भरे हुए हम देखेंगे कि हमारे स्वागत के लिए हमारी पॉजिटिविटी हमेशा खड़ी हुई, बस हमें उनको अपने अंदर लाने के लिए परमिशन देना पड़ेगा, ना कि नकारात्मक बातों को अपने दिमाग में रहने के लिए परमिशन देंगे। और निसंदेह ये जो हमें हरा देते वो धोखेबाज है। संदेहों के कारण हम प्रयास करने से कोशिश करने से भी डरते हैं और हार जाते हैं, जबकि हम जीत सकते हैं जब हम स्वयं से कहते हैं कि हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं हो सकता और हम अधिक समय तक जीवित नहीं रह सकते हैं, तो हम अपनी क्षमता और शक्ति को सीमित कर लेते हैं, क्योंकि हम वही कर सकते हैं जितना हम सोचते हैं। इसी तरह हम खुद को विश्वास दिलाएंगे कि हम सब कुछ कर सकते हैं, तो हमारे मस्तिष्क को सकारात्मक सोचने की आदत पड़ती है। आप ही सोचिए कि आपकी हम वाकई ही अपने सोच से हमारे शरीर को शक्तिशाली भी बना सकते हैं और इसके टुकड़े टुकड़े भी कर सकते हैं। विचार ऊर्जा शक्ति में इतनी शक्ति है कि हम कितने स्वस्थ और कितने ऊर्जावान हो सकते हैं, इस बात पे निर्भर करता है कि हमने अपनी विचार शक्ति कितनी और किस दिशा में खर्च की है। इस तथ्य को आप बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि हर वह विचार जो हमारे मन में आता है, जो हम अंदर लेते हैं और जो हम बाहर भेजते हैं, वह हमारे हम ही उनको घटाने या बढ़ाने में जिम्मेदार होते हैं। तो इसी बात पे यह है चैप्टर 1 जो कि डॉक्टर अबरारी मुल्तानी द्वारा कही गई है। अब चैप्टर 2 को देखने के लिए, सुनने के लिए आप फॉलो कर सकते हैं इसी चैनल पे